क्या प्रधानमंत्री ने गांजा पी के नशा किया था? क्या रेखा गुप्ता जी ने नशा किया था? क्या प्रवीण वर्मा ने नशा किया था? क्या भाजपा दिल्ली की सरकार ने नशा किया था? क्यों बोला गया जहां झुग्गी वहां मकान? ये दिल्ली साफ नहीं कर रहे हैं, ये जमीनों को बेचने की साजिश है। अडानी अंबानी के फेवर में झुग्गी तोड़ के जमीन देने की साजिश है। हम देश के झूठे प्रधानमंत्री की बात सुन ले। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जहाँ झुग्गी वहीं है ना बोलते ना, अब कहाँ दे दिया? देखो तोड़ दिया, देखो सबूत आपके सामने। अब इनको बोला झुग्गी एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, जहाँ झुग्गी वही मकान। ये बात कहने वाले देश के प्रधानमंत्री हैं। रेखा गुप्ता जी ने कहा कि हम कोर्ट के नियमों का पालन कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ आपने वकील खड़ा नहीं किया, आपने इसके खिलाफ वहां पे वकील खड़ा किया दिल्ली हाई कोर्ट में कि हम मकान नहीं देंगे, मतलब हम गरीबों को घर नहीं देंगे। आप झुग्गी तोड़, अच्छा बताइए, मैं आपका झुग्गी एक दिन में तोड़ दूंगा? कम से कम 3 महीने का टाइम होता है। 70 साल से आप उनसे टैक्स ले रहे हो, पानी बिजली का। 70 साल से 10 गुना मुआवजा आपको देना चाहिए। आप लोग बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, कोई बुलडोजर के नीचे आ रहा है, लेकिन आपको दया नहीं आई। बेशर्मी एकदम हद पे है इस सरकार में। मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री ने गांजा पी के नशा किया था? क्या रेखा गुप्ता जी ने नशा किया था? क्या प्रवीण वर्मा ने नशा किया था? क्या भाजपा दिल्ली की सरकार ने नशा किया था? क्यों बोला गया जहां झुग्गी वहां मकान? आप लगातार मकान तोड़ रहे हो बेशर्मो दलालो, नामर्दो, लगातार। हटाओ पुलिस। और मैं उन सभी लोगों के साथ हूं, मैं दिल्ली का था, दिल्ली का ही हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आज हम जहां रह रहे हैं ये भी झुग्गियों पर ही है। कितनों के मकान गिराओगे? अगर आप, मैं पूछ रहा हूं, जो झुग्गियां रोड पे भी नहीं आ रही हैं, उन्हें क्यों तोड़ा गया? क्यों तोड़ा गया भाई? बोल रहे अवैध जो है आपने कब्जा किया है। तो प्रधानमंत्री अंधा था कि रेखा गुप्ता अंधी थी जो बोली वहां मकान बना देंगे हम? अंधी थे लोग। यानी दिल्ली साफ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। ये दिल्ली साफ नहीं कर रहे हैं, ये यूपी बिहार वालों को साफ कर रहे हैं। ये सिर्फ यूपी बिहार वालों को, ओ बेशरम दलाल मुख्यमंत्री हो गया आदित्यनाथ नीतीश कुमार, ये वहां की जनता को साफ किया जा रहा है। उनके खून पसीने की कमाई को तोड़ा जा रहा है। और बड़ा टकला मुख्यमंत्री हो गया आदित्यनाथ, और गांजा पीता हुआ नीतीश कुमार चुप बैठा हुआ है, दलाली खा रहा है नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री हैं देश के। 16,80,000 करोड़ रुपए व्यापारियों का माफ करने के लिए पैसा था, वो किसका पैसा था बताइए? स्कूलों के फीस बढ़ा दिए, वो किसका पैसा था? पहले तुमने उनके बच्चों को अनपढ़ करने को कोशिश किया, उनके घरों को तोड़ दिया। ये न्याय नहीं है। दिल्ली की जनता दोबारा बीजेपी को नहीं लाएगी। कह रहे बांग्लादेशी है, कब्जा करके बैठे हुए हैं। कब्जा क्यों करा? कब्जाधारी। मैं अभी आप सर्वे कराइए, अभी बांग्लादेश की झुग्गियों पे तो पहुंच ही नहीं पाए हैं। आप सर्वे करा लीजिए। ये सिर्फ दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी के पीछे पड़े हुए हैं। उसमें अधिकतर बस्तियां दलित की है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है, और हम जैसे स्वर्ण भी हैं जो भाजपा खिलाफ है। ये दिल्ली साफ नहीं कर रहे हैं, ये जमीनों को बेचने की साजिश है। अडानी अंबानी के फेवर में झुग्गी तोड़ के जमीन देने की साजिश है। मैं लगातार इस सरकार के बारे में जनता को समझाते आया कि आप इनको वोट मत दो, बिल्कुल इनको आप वोट मत दो। ये इतने बेशर्म हैं, इतने बेशर्म हैं कि इन्होंने सिर्फ एक चीज सीखा है, बुलडोजर। हम चलाएं बुलडोजर भाजपा कार्यालयों में, सभी लीगल बने हैं। आप चला लेंगे बुलडोजर? अच्छा, तो मतलब वो इलीगल है तो हम चला नहीं सकते, हम लीगल होकर भी चलवा लेंगे। भाजपा कार्यालय इलीगल कैसे हो गया? बिल्कुल इलीगल है। आप 2014 के पहले इनके कार्यालय देख लीजिए, आज देख लीजिए। मैं इनसे पूछता हूँ, आपके पास पैसे कहाँ से आए? क्या नहीं पूछ सकता क्या? सत्ता में बैठी सरकार है, आज का मतलब कि वो दलाली कर रही है, दलाली कर रही है। तभी तो बता रहा है। हाँ। आप बताओ, जिस पार्टी के पास पैसे थे ही नहीं, आज सबसे ज्यादा चंदा वही ले रही है। वैक्सीन पे चंदा वो ले रही है, गाय कटवाने पे चंदा वो ले रही है, मंदिरों पे चंदा वो ले रही है, यहां तक कि चाइना वाली कंपनी से चंदा वो ले रही है।
ट्रम्प को छुड़वाने के लिए ट्रम्प को सीज फायर करवाना आना पड़ रहा है। वहां आंख नहीं दिखा रहे हैं गरीबों की बस्तियों पे आंख बता लो बेशर्मो। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था बचा ली, देश को भी बचा लिया, इसलिए सीज फायर के लिए उनको झुकना पड़ा। मोदी जी ने ट्रम्प को नहीं झुका पाए, मोदी जी सेना के मनोबल को नहीं बचा पाए, और मोदी जी ने सब कुछ प्राइवेट करके देश के 100-250 लोगों की जान नहीं बचा पाए, 300 लोगों की जान। अच्छा, अवैध कब्जा को आप सही मानते हैं? हम ये कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 70 साल 75 साल 50 साल से हम वहां रह रहे हैं, आप कह रहे हो अवैध है, मैं आपकी बात मानता हूँ। आप हमारे जितना हमने टैक्स जमा किया है अब तक का 70 सालों का, उसका 10 गुना मुआवजा हमको दे दो, कहीं जगह दे दो, हम चले जाएंगे। यहाँ 10 साल में तो आदमी कब्जा कर लेता है, 70 साल से उस जगह पे आदमी रह रहा है, खाली कर देगा। आप किसी के आशियानों को तोड़ दोगे बुलडोजर से, और एक दिन के अंदर में कम से कम उसे 3 महीने का टाइम तो देना चाहिए। टाइम दे रहे थे, इतना टाइम नहीं, सरकार आए 3 महीने नहीं हुआ, दलालो बेशर्मो, झूठ की रोटी मत खाइए। आप एक महिला हैं, आप उन महिलाओं का दर्द समझिए, समझ रही हूँ, उन दलालों बेशर्मों की बातों को मत दोहराइए। नोटिस लगाया गया और कहा गया कि आप अपने घरों से सामान निकाल लीजिए। आप 3 दिन में सामान खाली कर लेंगे, कहीं व्यवस्था करेंगे, 3 महीने का समय देना चाहिए सरकार को। हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है, हम अपनी याचिका डालेंगे कि कम से कम 90 दिन का समय दे, और उस मकान की लागत का 10 गुना मुआवजा उस व्यक्ति को दो, जैसे वो व्यक्ति कहीं जाकर दिल्ली में खरीद के अवैध नहीं वैध तरीके से बच सके। अगर उजाड़ने आपको आता है तो बचाएगा कौन? अगर उजाड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है तो बचाने की नहीं है। यही सवाल, जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे हो दलालो? यही सवाल तो मेरा है बेशर्मों से। ये दिल्ली सरकार में बैठी हमारी जो बहन है उनसे भी है, रेखा गुप्ता जी कब देंगी मकान आप? आपने एक जीटीबी का जो रोड मोड़ने वाला था उसको आपने अपने घर से मोड़ दिया। अब किसी को मोड़ना होगा तो 1 किलोमीटर आपके घर के पास से मोड़े। ये इन्होंने अपनी तानाशाही से अपने लिए रोड तक डिसाइड कर ली, और हमारे लिए क्या किया? हमारे मकान तोड़ दिए। हम रेखा गुप्ता जी के खिलाफ 1 हफ्ते के अंदर जन आंदोलन करेंगे। पूरी दिल्ली में भाजपा का एक भी कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश का नहीं दिख पाएगा। आंदोलन करेंगे, आंदोलन होगा, नहीं तो झुग्गी। मैंने 48 घंटे का मैं इनको अल्टीमेटम दे रहा हूँ। 48 घंटे के अंदर में ये अगर अपना ताम झाम नहीं बंद कर सकते तो हम दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कितने घरों पे जो बुलडोजर चला, तो इसका मतलब ये अवहेलना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। 10 गुना मुआवजा प्लस मकान की कीमत से 10 गुना कीमत। अगर मकान 4 लाख का है तो आपको 40 लाख रुपए देना पड़ेगा। अगर उसकी मकान की कीमत 10 लाख है तो आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लेन से बनने में 1 करोड़, ट्रेन में बनने में 25 लाख, कुंभ में बनने 25 लाख, ट्रेन में बनोगे 5 लाख, अब ऐसे मर गए तो 50,000। ये तो हमारी कीमत लगाई जाती है, तो हम अपनी कीमत लगने नहीं देंगे। हम इनसे पूरा और न्यायिक मुआवजा मांगेंगे, और जिन लोगों का मकान टूटा है उनको या तो ये बिल्कुल उसी तरह मकान दे रहे हैं, कुछ जगह पे मकान दिए, और जहां पे नाले बह रहे हैं बगल से, जहां पे गंदगी है, आप वहां कुत्ता नहीं रहेगा, वहां इंसानों को रहेगा। कोरोना कार्रवाई जगह तो नहीं दे रहे हैं जहां पे चूहे मर रहे थे। ये सब ड्रामे बंद हो, हम दिल्ली सरकार से निवेदन करते हैं। तो आप उनके दुख दर्द में साथ खड़े हुए हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जिसका मकान जाता है उससे पूछिए। ये धमकी सबको दे रहे हैं। मद्रासी कैंप भी टूटा, तमाम जो हिंदी भाषी भी नहीं थे वो बेचारे रो रो के साउथ में जिन लोगों ने इनको वोट दिया है, मोदी किया है, अब की वो जूता उतार के एमसीडी चुनाव में इनको बता देंगे कि हम भाजपा को नहीं चाहते। 2 साल बाद एमसीडी चुनाव है, उसमें हाल देखिएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप दिल्ली वालों का घर नहीं तोड़े, और तोड़ रहे हैं तो बिल्कुल ठोस बजेगा। सरकार इसमें पूरा अपना हिस्सा दे रही है। सरकार खुद चाहती है कि झुग्गियां टूटे, दिल्ली सरकार खुद चाह रही है। ऐसा क्यों? मतलब नहीं तो केजरीवाल झुग्गी बजा सकता है और रेखा गुप्ता नहीं, जबकि सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है। आप सोचिए, जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो झुग्गी नहीं बचा पा रही, जिसकी स्टेट में ही गवर्नमेंट थी वो झुग्गी बचाया था। तो आज जनता केजरीवाल को याद कर रही है, और केजरीवाल ने ये बात कही थी कि ये लोग झुग्गी तोड़ देंगे, और ये वही काम कर रहे हैं।